टॉपिक वेरियस रिसोर्सेज। हमारे जो प्लेनेट है अर्थ, वो उसमें बहुत सारे रिसोर्स है। पहले हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थ को क्लासिफाइड किया गया है रिसोर्सेज में। अब रिसोर्स क्या है? एनीथिंग दैट वी कैन यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड। हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब रिसोर्स के अंतर्गत आती है। अब पृथ्वी पे बहुत सारे रिसोर्स हैं। इन्वायरमेंट रिसोर्स, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड फिजिकल इन्वायरमेंट जो है हमारा, नेचुरल रिसोर्सेज, इनको क्लासिफाइड किया गया है। I'm Zakia from class 8. My school name is Divine Light Academy. Our principal is Mrs. Raj Kiran Khanna ma'am and vice principal Miss Adesh ma'am, and our manager is Danish Safiq sir. First thing is, what is chemical reaction? आ से छोटी से बड़ी से। दैनिक मीडिया अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता है और आज काफ़ी दिनों के बाद मेरे साथी आस मोहम्मद, जिनकी बेटी काफ़ी बीमार थी, उनके बाद आज एक बार फिर हम लोग एकेडमिकल इंस्टीट्यूशन में अपना विज़िट करने जा रहे हैं। और आज हम लोग हैं अम्बेटा पीर में। अम्बेटा पीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर का एक ऐसा कस्बा है जहां पर डिवाइन लाइट एकेडमी कि हम ऑफिस में बैठे हैं और उन्हीं की प्रधानाचार्य जी बराबर में हैं और चेयरमैन हैं जो इस कॉलेज के हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज डिवाइन लाइट एकेडमी जो अम्बेटा पीर में एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुका है, उसके पीछे उनकी किस तरह की परफॉर्मेंसेस रही हैं और बच्चों के किस तरह की किरदार वो यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश करते हैं। मैडम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राज किरण खन्ना, मैं बेसिकली सहारनपुर से हूँ और डेली अप डाउन करके यहाँ। आप यहाँ पर किस पोस्ट पे हैं? मैं यहाँ प्रधानाचार्य के पद पर हूँ। कब से हो? और लगभग मैं यहाँ लगभग पिछले 20 सालों से 2005 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। और जो डिवाइन लाइट के संस्थापक रहे बाबू शफीक जी ने, तो उन्होंने ही मुझे यहाँ अपॉइंट किया था। इन 20-25 सालों का सफ़र कैसा रहा है डिवाइन लाइट एकेडमी का? मेरा यहाँ का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। बहुत प्यार मिला बच्चों से और बहुत रिस्पेक्ट मिली यहाँ के पेरेंट्स से, गार्जियन से। और जो मेरा और बाबू शफीक जी का जो मोटो था, उसी मोटो को मैं लेकर चली थी। उनका एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पर कोई भी बच्चा जो है वो इलिटरेट ना रहे। अभी जो आपका एक नाम है, पहचान है इस स्कूल की, तो उस पहचान के पीछे स्पेशली किस किस तरह के लोगों की क्या क्या भूमिका रही है, वो भी बताइए हमारे से। यहाँ जो मेरी पहचान बनी, फर्स्टली तो बाबू शफीक जी। नहीं, एक्चुअली पूरे स्कूल की अगर मैं बात करूँ, इस पूरे स्कूल को रन करने में, पूरे स्कूल को मैनेज करने में, पूरे स्कूल को डिसिप्लिन्ड तरीके से चलाने में कितने लोगों का योगदान रहा है? इस पूरे स्कूल को चलाने में बहुत लोगों का योगदान रहा। बेसिकली जो यहाँ के अर्शी शफीक जी, अनवर सर, दानिश सर, इनका पूरा सहयोग रहा मुझे। अभी यहाँ पर मैं बात करूँ, 2025 सेशन स्टार्ट हो गया है। कितने स्टूडेंट्स अभी यहाँ पढ़ रहे हैं? मेरे यहाँ लगभग 700 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। स्टाफ कितना है? स्टाफ यहाँ 25। जब आप यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं टीचर्स का, तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो टीचर्स का जब रिज्यूम आता है तो फिर हम एक डेट रखते हैं, उसमें हम बाकायदा रिटन एंड ओरल इंटरव्यू लेते हैं। उनके पास किस तरह की आपको गारंटी देते हैं टीचर्स की, अगर वो फाइनल होते हैं तो कितने टाइम तक उनको रखते हैं, और अगर वो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है तो उसका सलूशन कैसे करते हैं आप? फर्स्टली तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जब भी हम कोई टीचर अपॉइंट करते हैं तो उनकी क्वालिफ़िकेशन अकॉर्डिंग देखकर कि भाई उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ही टीचर्स वर्क कर पाते हैं। फिर भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि क्वालिफाइड टीचर्स भी वो रिस्पांस नहीं दे पाते बच्चों को जो उन्हें देना चाहिए। उससे मतलब क्या है आपका? वो रिस्पांस नहीं दे पाते जो देना चाहिए, इसको भी एक्सप्लेन करिए। वो रिस्पांस से मतलब यह है कि वो बच्चे को साइकोलॉजिकल समझ नहीं पाते। कई बार होता है कि बच्चा देखने में बहुत इनोसेंट है, कोई वर्क परफॉर्मेंस नहीं देता, मतलब क्लास में टीचर गई, उसने विश नहीं किया तो टीचर के माइंड में ये आ गया कि ये शायद बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा।
रीडिंग के लिए उसको खड़ा किया। कई बार बच्चे शाय होते हैं तो उनको वो एनवायरनमेंट हम देने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा देखो घर से आया है, उसको सभी एक एटमॉस्फेयर न्यू मिला, उसके जितने भी फ्रेंड्स बनाने में टाइम लगता है, उनको टीचर से रिलेट होने में टाइम लगता है, तो वो धीरे धीरे हम बच्चों की हेजिटेशन ख़त्म करते हैं। बच्चों को पार्क में फिज़िकल वो करवा के, एक्सरसाइज करवा के, पार्क में बच्चों का ग्रुप बना के उसको तैयारी करते हैं। किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर का किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्रिंसिपल के ऊपर किस तरह का प्रेशर रहता है और उस प्रेशर को आप कैसे फेस करती हैं? प्रिंसिपल पर प्रेशर तो रहता ही है। मैनेजमेंट का देखो, हम लोग आए मॉर्निंग में और नून में चले गए, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है वो यहीं रहता है। और बेसिकली कई बार क्या होता है कि हमारे जाने के बाद गार्जियंस आते हैं कोई अपनी बच्चे की प्रॉब्लम लेकर, तो वो मैनेजमेंट को ही सॉल्व करनी पड़ती है। तो मैनेजमेंट का हमारे ऊपर यही प्रेशर रहता है कि कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी तरह से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी आप अपना बेस्ट दे देते हैं लेकिन मैनेजमेंट उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, गार्जियन सेटिस्फाइड नहीं होते। ऐसी सिचुएशन में आप क्या सोचती हैं और क्या करने की कोशिश करते हैं? हाँ, ये भी कई बार होता है कि मैनेजमेंट को हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते जो मैनेजमेंट हमसे चाहता है, लेकिन फिर भी मतलब हम प्रैक्टिकली अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मान ली किसी बच्चे को लेकर प्रॉब्लम आई, गार्जियंस आए कि देखिए हमारा बच्चा रीड नहीं कर पा रहा, रीडिंग नहीं आती इसको, ओरल नहीं आता, तो मैनेजमेंट तो देखिए आता है मंथ में या 15 डेज़ में हमारे से वो ली जाती है, पूरी क्लास के फीडबैक लिया जाता है। तो उसमें फिर हमारा यही मोटो रहता है कि भाई हम जब मीटिंग हो तो हम उस बच्चे को बुलाएं जिसकी कंप्लेंट आई है और वो फिर मैनेजमेंट के सामने अपना पूरा एक्सप्लेन करें। चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अर्शी शफीक। जी, डिवाइन लाइट एकेडमी जो आज एक अच्छा मुकाम रखता है अम्बेटा पीर में, तो इसके पीछे किस तरह के संघर्ष रहे हैं आपके, किस तरह की चुनौतियां रही हैं और कब इसकी फाउंडेशन का डेट कब थी, ईयर कब था? आज से लगभग 23 साल पहले इस पूरे हमारे इलाके के अंदर एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। तब हमने इसे लोगों की, बच्चों की, पेरेंट्स की प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि उनको बाहर जाना पड़ता था सहारनपुर, गंगो या आसपास नकुड़ के एरिया में, तब हमारे मन में आया कि अम्बेटे के अंदर भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की जानी चाहिए। और शुरुआत के लिए कोई हमारा जो मोटो था वो कमाई करना नहीं था, सिर्फ एक इलाके के अंदर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए ताकि बच्चों को उसका फ़ायदा यहाँ पे हो सके। और एक चीज़ जो आप देखते हैं, जब हम कभी मार्केट के अंदर जाते हैं तो हमारा एक ही क्वेश्चन होता है कि चीप एंड बेस्ट, और हम उसी चीप एंड बेस्ट के अंदर आज यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस जिला सहारनपुर के अंदर अगर आप देखें तो ये सबसे चीप एंड बेस्ट स्कूल ये आपका कहलाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो इस स्कूल के अंदर आज भी जो फीस हमने सबसे पहले रखी थी, हमारा सिलेबस भी, हमारा कोर्स भी और हमारी फीस भी, आसपास के जितने भी आज का, अब तो बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए, मगर आज भी ये स्कूल उसी फीस के ऊपर, उसी कोर्स के ऊपर आजकल यहाँ बच्चों को हम एजुकेशन यहाँ पर दे रहे हैं। मैं अपने डिवाइन लाइट परिवार की ओर से, अपने प्रिंसिपल की ओर से और अपने स्टाफ की ओर से, अपने सभी जो मेरे बच्चों के माता पिता हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे आगे भी उम्मीद रखता हूं कि जैसे उन्होंने आज तक इस 25 साल से हमारे ऊपर यकीन रखा, हमारे ऊपर विश्वास रखा, आगे भी ये परिवार, ये डिवाइन लाइट स्कूल उनके इस विश्वास को पूरा करने में अपनी पूरी कोशिश करेगा। मैं यहाँ के सभी अभिभावकों से अनुरोध करती हूँ कि पिछले 25 वर्षों से आपसे जो हमें सहयोग मिला है, उम्मीद करती हूँ वह आगे भी इसी तरह ही मिलता रहेगा और डिवाइन लाइट परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद।